त्रियाची भाग 6। यश, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है प्रणीता, तुम ही इन सब की जड़ हो। प्रणीता, मैं कैसे? मेरा क्या रीजन है? मेरे कारण क्यों सब कुछ हो रहा है? तुषार, तुमने उन डॉक्यूमेंट्स को चुराया और जवाब और अब से सब और तब से ही सब कुछ हो रहा है। प्रणीता, मुझे किसी ने मेरे हुनर को पहचाना और उसके लिए कीमत दी, उसका पैसा दिया। मैंने तो बस उसका काम किया, अपना काम किया। यश, पर हो तो तुम ही इन सब मुसीबत की जड़। प्रणीता, यहाँ सभी अपने अपने कारणों से खड़े हैं, ठीक है? मैंने डॉक्यूमेंट्स चुराए, पर तुमने इस मामले में तूल तूल क्यों दिया? क्योंकि तुम्हें भी कोई ना कोई फायदा हो रहा था, क्योंकि तुम्हें भी कहा गया था। अनिकेत ने मेरा पता लगाया, क्योंकि उसे भी कहा गया था। तुषार ने अनिकेत को पेमेंट दिया, क्योंकि उसे भी कहा गया था। और रोनी ने मुझे बचाया, क्योंकि उसे भी कहा गया था। तुषार, अगर तुम मना कर देती तो किसी के पास कोई कॉल नहीं आता। प्रणीता, मैं मना करती तो ये किसी और के पास काम जाता, फिर भी शायद तुम लोगों को ही कॉल आता। अनिकेत, फिलहाल आपस में लड़ना छोड़ो और ये सोचो कि इस सब से बाहर कैसे निकला जाए, इस मुसीबत से बाहर कैसे निकले। प्रणीता, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अपनी मुश्किल से निपट लूंगी। राधिका, पर प्रणीता, हाँ दीदी, यहाँ सब लोग सबसे खुद निपट लेंगे। मुझे ऐसे लोगों की कतई जरूरत नहीं है जो अपने कामों के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराए। रोनी, यहाँ कोई किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा है, मैं ये बस जो हुआ उसे कह रहे हैं। प्रणीता, तुमसे किसी ने कहा बोलने को? तुम्हें भी तो रुपए दिए गए थे, इसलिए तुमने मेरी जान बचाई। सभी के पास अपने अपने कारण हैं इस मामले में जाने के, तो फिर मुझ पर ही क्यों आरोप लगा रहे हो? इसलिए सब अपने अपने तरीके से निकले। मैंने सोच लिया है कि मुझे यहाँ क्या करना है, कि इसलिए मैं जब यहाँ से जा रही हूँ। चलो दीदी। प्रणीता और राधिका बाहर चले गए। फिर बचे हुए लोग भी अपने अपने रास्ते चले गए। इसके हालांकि सभी लोग वहां से बच तो जाते हैं, पर वे शायद उसकी आखिरी मुलाकात नहीं थी। इन सभी को एक बार फिर से मिलना ही था। अब जब सभी अलग हो जाते हैं तो वीडी के लोग इन पर हमला कर देते हैं। हालांकि ये सभी बच जाते हैं। इन सभी भी 3 से 4 बार हमला होता है, पर ये सभी बचकर निकल लेते हैं। इस बार कामयाब भी हो जाते हैं, हर बार कामयाब हो जाते हैं। बार बार हमले के कारण से बचने के कारण बीडी इन पर दोगुना ताकत से हमला करता है। दोगुना ताकत से इन सभी पर एक बार फिर हमला करता है। वे सभी एक बार फिर बचकर भागते हैं और भागते हुए एक खंडहर के पास पहुंच जाते हैं। एक एक कर सभी उस खंडहर में चले जाते हैं, आते ही जाते हैं। अनिकेत, मुझे लगता है कि यदि हम सब साथ रहेंगे तो मुश्किल रहेगी। तुषार, हाँ, अब तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। यश, पर सिर्फ साथ ना रहने से भी क्या होगा? यह भी हो सकता है कि साथ रहें तो सभी एक साथ मारे जाएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वीडी हम में से किसी को भी छोड़ने वाला है। प्रणीता, हाँ, क्योंकि हर बार हम बच जाएं ये जरूरी भी नहीं। रोनी, मुझे मेरे बच्चों की चिंता है। अगर उसने बच्चों को कुछ किया तो मैं वीडी को नहीं छोड़ूंगा। वीडी मुझसे नहीं बच पाएगा। सभी आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी इस बार अनिकेत के मोबाइल बज उठता है। अनिकेत, लगता है उसी कॉलर का फोन है। मैं स्पीकर पर करता हूँ। कॉलर, तो एक बार फिर से सभी साथ आ गए हैं, अच्छा लग रहा है।
कि तुम सब एक बार फिर से साथ आ गए हो। अनिकेत, आखिर तुम चाहते क्या हो? हमारे साथ ये खेल क्यों खेल रहे हो? कॉलर, मैंने पहले ही कहा था कि खेल अभी तो शुरू हुआ है। तुषार, कैसा खेल? कॉलर, तुम सब एक बार एक जंग के मैदान में हो, या तो मर जाओ या तो सामने वाले को मार गिराओ। ये जंग तभी थमनेगी जब तुम या वीडी कोई एक खत्म हो जाए। यश, तुम कहते क्या हो? तुम चाहते क्या हो? पहले हमें इस मामले में फंसा दिया और अब यह चाह रहे हो कि हम या तो मर जाएं या तो उस वीडी को मार दें। किसी को मारना क्या इतना आसान है? तुषार, अ, हम लोग कोई अपराधी नहीं है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं किसी को मार नहीं सकता। कॉलर, तो मत मारो। तुम उसे मार नहीं सकते तो वो तुम्हें ही मार देगा। वो तुम्हें जीने नहीं देगा। प्रणीता, ये किस मुसीबत में डाल दिया है तुमने हमें? आखिर चाहते क्या हो तुम हमसे? बताते क्यों नहीं हो कि तुम्हारा मकसद क्या है? कॉलर, सब बता दूंगा, पहले इस मुसीबत से तो बाहर निकलो। यश, कैसे? कॉलर, कहा तो या तो खुद मर जाओ या वीडी को खत्म कर दो। इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए बस तुम्हारे पास यही एक रास्ता है। मुसीबत से तुम लोग सिर्फ इन दो रास्तों से ही बाहर निकल सकते हो। तुषार, तुमने हमें फंसाया है, तुम ही बाहर निकालोगे। कॉलर कॉलर, हाँ बताया तो, रास्ता तुम्हें कैसे बाहर निकलना है। रास्ता रास्ता वरना वरना क्या करोगे? वरना क्या कर लोगे तुषार? पुलिस के पास जाओगे या वीडी को कहोगे कि एक कॉल आने के कारण तुमने ऐसा किया और वो तुम्हें छोड़ देगा। चलो, तुम ये आजमा कर भी देख लो, तुम ऐसा भी करके देख लो। कॉलर फिर से फोन कट कर देता है। रोनी, मुझे लगता है कि कॉलर सही कह रहा है। इस तरह से भागने से कुछ नहीं होने वाला है। एक बार हम सभी को वीडी का सामना कर ही लेना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा। तुषार, पर हम उसे नहीं मार सकते। अनिकेत, तो हम हमेशा उससे क्या छुपते और डरते रहेंगे क्या? प्रणीता, मैं तैयार हूँ उसका सामना करने के लिए। राधिका, मैं भी। यश, हाँ, पर हम सिर्फ 5 हैं और उसके न जाने कितने लोग होंगे। इस तरह से उसका सामना कैसे करेंगे? रोनी, करना तो होगा। इस तरह से भाग के भी हम कहाँ तक जाएंगे? भाग भी नहीं सकते। अनिकेत, मेरे पास एक प्लान है। तुषार, क्या है प्लान? अनिकेत, हम कुल 6 लोग हैं। इसमें से 2 लोग उसके घर के आसपास हैं। उसके घर के आसपास जाते हैं और उसके बाद वो हमें पकड़ने के लिए अपने आदमियों को हमारे पीछे लगाए देगा। इसके बाद के बाकी के 4 लोग उसे मौका देकर वीडी को ही घेर लेंगे। हालांकि उस वक्त भी उसके पास उसके आदमी और आसपास लोग होंगे, पर उनकी संख्या काफी कम होगी, जिससे हमारे बचने के चांसेस ज्यादा हैं। उसके बाद भागने वाले 2 लोग भी वीडी के आदमियों अ, आदमियों को चकमा देकर वहां से आ जाएंगे और फिर हम उसे मिलकर धूल चटा देंगे या खत्म कर दें तो हमारी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। यश, पर उसके आदमियों ने भागने वाले वाले लोगों को पकड़ लिया तो? रोनी, मैं उन्हें अपने पीछे लेकर आऊंगा, मैं उन्हें चकमा भी दे दूंगा। प्रणीता, और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और काफी और बाकी तुम 4 वीडी को घेर लेना। राधिका, पर प्रणीता दीदी, अब छोड़ो, अब जो भी होगा देखा जाएगा। अब थोड़ा रिस्क तो लेना ही होगा ना। आप चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा।
रोनी, हाँ मैं भी साथ हूँ, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। एक बार सभी लोग एक और जहां से पांचों वीडी नाम की मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए प्रयास कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर दुनिया में कुछ ऐसा भी हो रहा था अब जिसकी जब अब चर्चा होनी शुरू हो गई थी। पहले जहां सुनहरी और चांदी के रंग के धब्बे के खंबे मिले मिला करते थे, फिर जमीन में अचानक से बड़ा जा रहा बड़ा सा मड्डू बड़ा सा गड्ढा हो जाने की घटनाएं सामने आ रही थी। अब की बार इसे इन सबसे कुछ अलग हुआ था। उसकी बार अब की बार हुई घटना ना तो ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। वैज्ञानिकों से लेकर सुरक्षा मंत्री, सुरक्षा कंपनियां इस घटना की जांच में जुट रही थी, परंतु उनके उनके हाथ खाली ही थे। इस बार समुद्र में एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा आईना नजर आने लगा। वह आईना ऐसा था कि कभी तो वह कभी तो वह आर पार का दृश्य दिखाया, तो कभी छवि दिखाने लग जाता था। वैज्ञानिकों के लिए आईने की यह विशेषता तो रहस्य ही बन गई थी। रहस्य थी ही, साथ ही वह भी रहस्य था कि आईना समुद्र में आया कहां से। आखिर ये सब हो क्या रहा है। लाख लाख कोशिश के बाद भी वैज्ञानिक और सुरक्षा एजेंसियां आईने के रहस्य को सुलझा पाने में असमर्थ थी। पर कोई था जो इन इन घटनाओं के बारे में जानता था और लगातार हो रही ऐसी घटनाओं के कारण परेशान भी हो रहा था। समुद्र में आईना मिलने की घटना के बाद सप्तक एक बार फिर उस खंडहर से शहर निकला था। इस बार भी वो आसपास में देख रहा था। जमीन से मिट्टी उठाकर उसे हवा में उड़ा रहा था और फिर जोर से बोलता है, वक्त बहुत कम है, तुम लोगों को जल्दी तैयार होना ही पड़ेगा। तुम तैयार नहीं हुए तो चारों ओर विनाश ही फैलना शुरू हो जाएगा। जल्दी से तैयार हो जाओ। इतना कहने के बाद सप्तक फिर से खंडहर में जाकर ध्यान से बैठ जाता है। दूसरी ओर अनिकेत के बताए प्लान के अनुसार रोनी और प्रणीता वीडी के घर पहुंच जाते हैं। वीडी के लोग उन्हें देख लेने हैं। ऐसा प्लान के अनुसार ही सब लोग अपने अपने किरदार और अपने तरीके दोनों वहां से भागते हैं और वीडी के लोगों को घर से दूर ले जाते हैं।
के घर के पर वीडी के घर के पर अब वीडी के अलावा 5 लोग और थे। मौके का फायदा उठाकर यश, तुषार, अनिकेत और प्रणीत और राधिका वीडी के घर पर पहुंच जाते हैं। अनिकेत तुरंत ही वीडी के 5 लोगों को खात्मा कर देता है और फिर चारों वीडी के सामने पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर रोनी और प्रणीता भी वीडी के बाकी लोगों का खात्मा कर देते हैं। रोनी के साथ प्रणीता भी वीडी के लोग को खत्म कर देती है। तुषार, वीडी अब भी तुम्हारे पास समय है, इस समय को व्यर्थ ना करो और हमारी बात ध्यान से सुनना। हमें तुम्हें यह बताए जाए हैं कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स चुराने में हम में से किसी का हाथ नहीं है। हम सभी को एक अनजान व्यक्ति से कॉल आया था और सभी अपनी जरूरत के कारण इस मामले से जुड़ते चले गए। इसलिए इस मामले को अब यही खत्म कर दो। वीडी, मामला ऐसे खत्म नहीं होगा तुम्हारा। वो लड़की कहाँ है जिसने हैकिंग की थी? क्या ये वो ही लड़की है? अनिकेत, नहीं, ये वो लड़की नहीं है। वीडी, तो फिर वो कौन है और वो कहाँ मिलेगी? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अनिकेत, मिल लेना, मगर अब तुम इस मामले को यहीं खत्म कर दो तो अच्छा, वरना वीडी, वरना क्या? अनिकेत, क्या तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? तुम इंस्पेक्टर हुआ करते थे, पर अब कुछ नहीं कर सकते तुम मेरा। तुषार, वीडी, हम यहाँ विवाद सुलझाने के लिए आए हैं, बढ़ाने के लिए नहीं। वीडी, ये विवाद वो अब तुम सबकी मौत से खत्म होगा। दुनिया जानती है कि वीडी जैसे लोगों को अपने दुश्मनों को अच्छी तरह से सबक सिखाना आता है और कभी नहीं छोड़ता है। अनिकेत, तुम इस समय अकेले हो वीडी, और हम 4 लोग हैं। वीडी, अकेला? वीडी भी तुम 4 पर भारी पड़ेगा, बहुत 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 भारी पड़ेगा। अनिकेत, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपनी कहानी को हमारी आवाज़ में सुनना चाहते हैं तो आप कहानी को कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।